हेलो स्टूडेंट, वेलकम सीबीएसई फिजिक्स। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाइजन प्रिंसिपल क्वेश्चन ये कंपार्टमेंट के पेपर जुलाई 2024 का है। तो स्टेट हाइजन प्रिंसिपल और इसकी हेल्प से आप एक डिटेल डायग्राम बनाएं कि जब प्लेन वेव डेंसर टू रेयर मीडियम में जाती है तो उसका कैसे आप रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट कैसे होगा। तो यहाँ पर बच्चों हाइजन प्रिंसिपल किस काम आता है। पहले तो सबसे बात क्लियर ही होनी चाहिए कि हाइजन प्रिंसिपल आपको वेव फ्रंट बनाने के काम आता है थोड़ी देर बाद टी टाइम के बाद। जब लाइट किसी सोर्स से आगे की तरफ बढ़ती है तो नए वेव फ्रंट बनते हैं। तो ये देखो, ये इनिशियल है, ये उसके बाद वाला वेव फ्रंट है। तो ये वेव फ्रंट कैसे बनेगा, ये कौन हेल्प करता है? हमारा हाइजन प्रिंसिपल। तो चाहे तो इसके पॉइंट बना लें या सीधी एक लाइन लिख लें कि आखिरकार हाइजन प्रिंसिपल कैसे हमारी हेल्प करता है टी टाइम के बाद नए वेव फ्रंट बनाने में। तो सबसे पहली बात कि किसी भी जब आप वेव फ्रंट के ऊपर हैं, जैसे यहाँ मैंने F1 F2 एक वेव फ्रंट बनाया, इसका प्रत्येक पॉइंट जो पहली लाइन में समझा रहा हूँ क्या, इसका ऊपर का प्रत्येक एवरी पॉइंट क्या होगा, एक सोर्स की तरह काम करता है अगली डिस्टरबेंस के लिए। उम्मीद है पहला पॉइंट समझ आ गया होगा। हाइजन प्रिंसिपल किस काम आता है? नया वेव फ्रंट थोड़ी देर बाद कैसा होगा बनाने के काम आता है। तो जिस वेव फ्रंट पर आप हो उसका प्रत्येक पॉइंट एक अगले वेव फ्रंट के लिए सोर्स का काम करता है। सोर्स को आप अंडरलाइन कर सकते हैं। तो इसके बाद दूसरा बात है, तो वेव जो एमिट हो रही है या मर्ज हो रही है इन पॉइंट्स से, वो हर तरफ स्प्रेड होती है। इसलिए पीछे की तरफ भी डॉट 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 करके बनाना है और आगे की तरफ बनाना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई लाइट का पॉइंट सोर्स है वो आगे की तरफ ही जाएगा, सिर्फ हर तरफ राइट लेफ्ट ऊपर नीचे 3 डायमेंशन में हर तरफ वो डिस्टरबेंस जाती है। तो दूसरी पॉइंट क्या कहता है कि जो वेव एमिट होती है इन पॉइंट से वो स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शन। और किस स्पीड से? वैसे स्पीड ऑफ लाइट भी कह सकते हो, यहाँ पे लाइट वर्ड भी यूज करते हो, विद द स्पीड ऑफ वेव। तो पहला पॉइंट क्या था कि प्रत्येक पॉइंट वेव फ्रंट का सोर्स का काम करता है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि वेव फ्रंट हर तरफ जो है स्प्रेड होता है स्पीड ऑफ वेव के साथ। उसके बाद ये जो ब्लैक मैंने बनाया बच्चों, इनको कहते हैं वेवलेट। एक वेव फ्रंट का एक हिस्सा कह सकते हो आप, वेवलेट। ये जो वेवलेट एमिट हो रहे हैं किसी वेव फ्रंट से, ये कैसे ड्रा करते हैं? ये v इंटू टी, मान लो हम टी टाइम के बाद देखना चाहते हैं कि वो वेव फ्रंट कहाँ होगा, तो v इंटू टी टाइम की आर्क हम लगाते हैं, v इंटू टी v इंटू टी। तो कहता है दीज वेवलेट जो एमिट हो रहे हैं फ्रॉम द वेव फ्रंट आर यूजुअली रेफर्ड एज सेकेंडरी वेवलेट्स। इन वेवलेट्स को क्या कहा गया है? ये जो ब्लैक लाइंस हैं सेकेंडरी वेवलेट। और अगर हम इन सभी सेकेंडरी वेवलेट्स को टच करता हुआ एक एनवेल्प ड्रा करें तो इन सभी स्फीयर्स को, तो वो हमारा नया वेव फ्रंट बनता है। और यहां पर नए वेव फ्रंट का नाम क्या है? G1 A प्राइम G2। तो 3 बातें हैं, तीनों को देखो बच्चों बिल्कुल एक्सप्लेन करते हुए लिखा है मैंने, ताकि ये जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन या 5 मार्क्स का बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, मैं जितने वेरी लगा सकता हूँ उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए बच्चों इसको मैंने एज ए वीडियो लेक्चर चूज किया, हाइजन प्रिंसिपल को। अब वैसे तो 2 मेनली, इसके बाद ये 5 मार्क्स में अगर ये क्वेश्चन आता है तो वो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों पूछेगा, दोनों में से एक पूछेगा 2 मार्क्स के अंदर या 3 मार्क्स के अंदर, कि यूजिंग हाइजन प्रिंसिपल रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन को प्रूव करो। यहां पर ये कंपार्टमेंट का लास्ट ईयर का पेपर है सीबीएसई का, तो उसने डेंसर से, ये डेंसर के अंदर एक प्लेन वेव फ्रंट है, प्लेन वेव, उसने क्वेश्चन के अंदर क्लियर किया प्लेन वेव
डेंसर से रेयर में जब जाएगा तो रेयर में जाने वाले वेव फ्रंट को ड्रा करें, किसकी हेल्प से? हाइजन प्रिंसिपल की हेल्प से। तो बच्चों जब लाइट डेंसर से रेयर में जाती है तो उसकी स्पीड में फर्क आता है, इसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो यहां पर उसी टॉ टाइम के अंदर v1 इंटू टॉ डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है bc, और क्योंकि रेयर मीडियम में स्पीड लाइट की ज़्यादा है तो यहाँ ये लाइन हमने बड़ी दिखाई है क्योंकि ये डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल करेगा। वही बात है, वेवलेट्स ड्रा किए जाएंगे v इंटू टी और v इंटू टी, ये देखिए, और इन वेवलेट्स को टच करता हुआ जो सरफेस होगा वो हमारा सेकेंडरी वेव फ्रंट होगा। तो यहाँ पे सेकेंडरी वेव फ्रंट क्या है हमारा? रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। तो देखिए बच्चों, अगर ये डेंसर टू रेयर होता तो बुक में दोनों बने हुए हैं, ये हमारे लिए स्पेशली उसने कहा कि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम है। ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है, ये चीज, ये वाला प्लेन वेव फ्रंट है साथ में, और ये लाइन जो है रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट हमने हाइजन प्रिंसिपल की हेल्प से ड्रॉ किया है। तो थैंक यू बच्चों, जितना सफाई से करो, पॉइंट्स बना के करो। डायग्राम हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने में, तो नंबर नहीं कटते बच्चों। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो देखिए कैसे मैंने साफ सफाई से किया, ऐसे ही क्वेश्चन जरूर करें पेपर में। थैंक यू बच्चों।